లోక్సభలో పౌరసత్వ చట్ట సవరణ బిల్లుపై చర్చ జరుగుతోంది. వారసత్వ బిల్లు ఎవరికీ వ్యతిరేకం కాదన్నారు హోంశాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. దేశంలోకి అక్రమ వలసదారులను అడ్డుకోవడమే లక్ష్యమన్నారు. దేశ భద్రతే తమకు ముఖ్యమన్నారు. బిల్లు అసోం వరకే పరిమితం కాదన్నారు రాజ్నాథ్ సింగ్. అయితే బిల్లును వ్యతిరేకిస్తున్న కాంగ్రెస్ సభ్యులు సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు. నినాదాలు చేసుకుంటూ బయటకు వెళ్లిపోయారు. तैयार करके यह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने यहां इस सदन को टेबल किया है। इन अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन इन देशों में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विगत वर्षों में हिंसा के शिकार हुए हैं। इन आइडेंटिफाइड अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भारत के अलावा कहीं और आश्रय लेने अथवा अस्थायी रूप से रहने की कोई गुंजाइश नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमारी सरकार ने इन समुदायों के माइग्रेंट्स को प्यूनिटिव लीगल एक्शन से प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए 2015 और 2016 में ही आदेश जारी कर दिए थे। हमने भारत में आने और यहाँ लंबे समय तक उनके स्टे करने को भी रेगुलेट किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में एक गलत जानकारियां और एक गलतफहमी सारे देश भर में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण असम और देश के कुछ अन्य भागों में लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं भी पैदा हो रही हैं। मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय कि यह विधेयक सिर्फ असम के लिए नहीं है, न ही यह किसी एक देश से भारत आने वाले माइग्रेंट्स की भलाई के लिए है, बल्कि हजारों की संख्या में माइग्रेंट पहले से देश की पश्चिमी सीमाओं से होकर आकर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में रह रहे हैं। यह कानून उनके लिए भी है, यह केवल असम में के लोगों के लिए नहीं है। हम हिल एरियाज में रहने वाले बोडो, कचारी तथा प्लेन्स में रहने वाले कार्बी समुदाय के लोगों को भी ट्राइब्स का स्टेटस देने के लिए कार्रवाई जल्द ही करेंगे, यह भी मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथ ही सिक्स्थ शेड्यूल की ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, यह भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके अलावा भी कुछ और भी निर्णय लिए गए। असम की राज्य सरकार ने इन मामलों को एड्रेस करना तथा इंडिजिनस लोगों के कस्टम्स और ट्रेडिशंस और उनकी लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स के रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी इंस्टीट्यूशंस की स्थापना के लिए कहा गया है। इस प्रकार हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के साथ साथ कई लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स अध्यक्ष महोदय हमारे मंत्रालय ने दिए हैं। मैं इस सम्मानित सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा जो जैसा सूचित किया गया है उस आधार पर यह नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर वह विचार करें तथा यह भी मैं अनुरोध करना